तो हेलो दोस्तों, आज है कक्षा 8वीं मैथ का रिवीजन क्लास का 5वां दिन, जिसमें आज अपन को प्रश्नावली 3.1 को पढ़ना है। 3.1 में अपन को कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, जिनको अपन को उन आकृतियों का वर्गीकरण मतलब उनको अलग करना है, छांटकर किस आकृति किसके अंतर्गत आती है। साधारण वक्र के अंतर्गत कौन सी आकृति आती है, साधारण वक्र के अंतर्गत कौन सी आकृति आती है, बहुभुज के अंतर्गत कौन सी आकृति आती है, उत्तल बहुभुज के अंतर्गत कौन सी आकृति आती है एवं अवतल बहुभुज के अंतर्गत कौन सी आकृति आती है। तो आपको आपकी किताब में आपको प्रश्न दिया गया होगा, ठीक है। तो उसमें लिखा गया है कि यहाँ कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, प्रत्येक का वर्गीकरण इनके आधार पर जो अपन को जो कंडीशन दी गई हैं, ठीक है, इनके आधार पर अपन क्या करना है, अलग करना है, छांटना है, ठीक है। तो बताना है कि कौन सी आकृति किसके अंतर्गत आती है। तो सबसे पहले तो दिया गया है साधारण वक्र। अब साधारण वक्र आकृति वो आकृति होती है जिनको अपन बिना पेन उठाए बना सकते हैं। तो कौन सी आकृति कहलाती है, साधारण वक्र, ठीक है। तो अपन इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी आकृति जिसको अपन बिना पेन उठाए बना सकते हैं। देखो, ये वाली आकृति यहाँ से यहाँ तक चलाया पेन, ऐसा 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 और यहाँ से, तो इसको अपन क्या बिना पेन उठाए बना सकते हैं। इसको भी इस तरह है, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इसको भी बिना पेन उठाए बना सकते हैं। लेकिन इस आकृति को बिना पेन उठाए नहीं बना सकते, ना ही इसको बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ पर, फिर यहाँ से पेन उठाना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर इस आकृति को बिना पेन उठाए नहीं बना सकते। इसको बिना पेन उठाए बना सकते हैं, इसको भी बिना पेन उठाए बना सकते हैं, इसको भी बिना पेन उठाए बना सकते हैं। इसको इस तरह से यहाँ पर ले जाकर बना सकते हैं। इसको बिना पेन उठाए नहीं बना सकते, ठीक है। तो जिसको बिना पेन उठाए बना सकते हैं वो आकृति कहलाती है साधारण वक्र या फिर वक्राकार होती हैं, ठीक है। जो क्या होती है वक्राकार मतलब बिना पेन उठाए बना सकते हैं, वो क्या होती है साधारण वक्र। अब साधारण वक्र, बंद वक्र, ठीक है। जैसे कि मैंने कोई आकृति बनाई ये वाली, ठीक है, इसको अपन ने बिना पेन उठाए बनाया, ठीक है। तो एक और क्या होगी वक्राकार साधारण वक्र हुई, क्या हुई साधारण वक्र। अगर यही आकृति बंद है पूरी तरह से, ठीक है, बंद आकृति बनाई बने, तो एक कौन सी आकृति हुई साधारण बंद वक्र, ठीक है। वक्राकार आकृति तो है, साथ ही साथ क्या है साधारण वक्र बंद है, क्या है बंद, तो साधारण बंद वक्र है, ठीक है। तो इसमें से देखो पहले में अपन ने क्या लिखना, साधारण वक्र आकृति कौन सी है। तो साधारण वक्र आकृति यहाँ पर 1 नंबर, इनको अपन नंबर दे दे 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। सबको अपन ने नंबर दे दिया। अब इसमें अपन देखेंगे साधारण वक्र आकृति कौन सी ए थी, 1 नंबर की भी थी साधारण वक्र थी, 2 नंबर की भी साधारण वक्र थी, 3 नंबर की साधारण वक्र नहीं, क्योंकि इसमें अपन को अलग अलग आकृति बनाने के लिए 2 बार पेन उठाना पड़ेगा। इसके बाद 4 नंबर की भी साधारण वक्र नहीं है। इसके बाद 5 नंबर की भी साधारण वक्र है, 6 नंबर की भी साधारण वक्र है, और 7 नंबर की कौन सी है 7 नंबर की भी क्या है साधारण वक्र। 8 नंबर की साधारण वक्र नहीं है, क्योंकि इसमें भी अपन को पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये साधारण वक्र, ये वाली आकृति साधारण वक्र नहीं है। इसके बाद है साधारण बंद वक्र। अब इसमें साधारण बंद वक्र मतलब जो आकृति साधारण वक्र क्या है, वक्र भी है, साधारण वक्र भी है और बंद भी है। तो यही जो देखो ये भी बंद है पूरी तरह से, ये आकृति पूरी तरह से बंद है, ये तो वक्राकार है ही नहीं, ये भी वक्राकार नहीं है, ये वक्राकार है, बंद, ये भी बंद है, ये वक्राकार भी है और बंद भी है, और वक्राकार भी बंद है। ये वक्राकार है लेकिन क्या है ये वक्राकार नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है अपन को अलग अलग पेन, इस आकृति को बनाने के लिए अपन को पेन उठाना पड़ेगा। इसलिए अपन को जो बंद आकृति वक्र आकृति साधारण वक्र हो और एवं बंद हो, तो वे कौन कौन सी हैं, एक पहली आकृति है, दूसरी आकृति, तीसरी नहीं है, चौथी नहीं है, 5वीं आकृति है जो बंद भी है और वक्राकार भी है, 6वीं आकृति और 7वीं आकृति, और 7वीं आकृति कि क्या है बंद भी है और वक्र भी है, ठीक है। इसके बाद क्या है बहुभुज। अब क्या बहुभुज, अब बहुभुज क्या कहलाती हैं, जिसमें वे आकृतियाँ जिसमें 2 से अधिक भुजाएं हों, तो वो क्या कहलाती हैं बहुभुज कहलाती हैं, ठीक है। वे आकृतियाँ जिनमें एक या एक से अधिक भुजाएं हों
अगर दो या दो से अधिक वे आकृतियाँ जो दो या दो से अधिक भुजाएं हो तो वे क्या कहलाती हैं? बहुभुज कहलाती हैं। तो ऐसी आकृतियाँ कौन सी जिसमें दो या दो से अधिक भुजाएं हैं? ठीक है, तो इसमें से बहुभुज एक है, इसमें भुजाएं, ये तो वक्र है तो इसमें ही भुजाएं हैं, इसमें भुजाएं हैं और इसमें भुजाएं हैं। बाकी जितनी भी आकृति हैं क्या है? सब वक्राकार हैं। तो इसमें कौन कौन सी आकृति हो गई? पहली आकृति, दूसरी आकृति और चौथी आकृति। इन सभी इन तीनों आकृति में क्या है? भुजाएं हैं। बाकी सब में क्या है? वक्र हैं, मतलब घुमावदार हैं। कैसी है? वैसा ही आकृति हैं, घुमावदार हैं। तो इसमें से सिर्फ तीन ही आकृति है जिसमें क्या है? भुजाएं हैं। बाकी कैसी हैं? घुमावदार हैं। तो वो क्या है? बहुभुज नहीं कहलाएंगी। अब उत्तल बहुभुज, अब उत्तल बहुभुज वे आकृतियां कहलाती हैं जिसका जिसके सिरे जिसके शीर्ष क्या हो? बाहर की तरफ हो। उत्तल बहुभुज वे आकृतियां कहलाती हैं जिनका शीर्ष क्या हो? बाहर की ओर हो एवं उसके अंतःकोणों में सभी क्या हो? 180 से कम हो। उसके अंतःकोण 180 से कम हो और एवं उसका शीर्ष क्या हो? बाहर की ओर हो। सभी शीर्ष क्या हो? बाहर की ओर। देखो इसके सभी शीर्ष क्या है? बाहर की ओर है एवं इनके अंतःकोण, सभी जितने भी अंतःकोण हैं वो क्या है? 180 से कम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? उत्तल। क्या हो गया? दूसरा अकेला है वो क्या है? उत्तल। देखो इस इन तीन तीन आकृतियों के लिए क्या है? भुजाएं हैं। तो भुजाओं के मध्य ही कोण बनता है। ठीक है, तो इस ये वाली आकृति है, इसके देखो ये क्या है? शीर्ष अंदर की ओर है। क्या है? एक शीर्ष अंदर की ओर है। ठीक है, ये शीर्ष अंदर की ओर है, ये शीर्ष अंदर की ओर है। ठीक है, ये शीर्ष अंदर की ओर है। तो इनके शीर्ष क्या है? अंदर की ओर है और इसके सभी शीर्ष क्या है? बाहर की ओर। अब इसके बाद अवतल। अवतल में देखो इसका शीर्ष अंदर की ओर है, इसका शीर्ष भी, इन सभी की शीर्ष क्या है? अंदर की ओर है। इन दोनों आकृतियों में, ये पहली आकृति और चौथी आकृति में इनके शीर्ष क्या है? अंदर की ओर है। मतलब ये कौन से हैं? अवतल। तो पहली आकृति और चौथी आकृति वो क्या है? इनके शीर्ष क्या है? अंदर की ओर है। तो ये कौन सी आकृति है भाई? अवतल बहुभुज हो गई। इसको अपन ने पहली प्रश्न को अच्छे से कर लिया। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, इसके बाद अपन को दूसरा प्रश्न दिया गया है। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है समबहुभुज क्या है? क्या है? समबहुभुज क्या है? एक समभुज का नाम बताइए जिसमें तीन भुजाएं हों में, तीन क्या हों में? चार भुजाएं वाला। एक अपन को बताना है तीन भुजाओं वाला समबहुभुज का नाम, एक बताना है चार भुजाओं वाला समबाहुभुज का नाम, एक छह भुजाएं वाला समबाहुभुज का नाम बताना है। ठीक है, तो समबाहुभुज क्या कहलाता है? सबसे पहले अपन को समबाहुभुज के बारे में जानना कि क्या कहलाता है। तो समबाहुभुज एक ऐसा बहुभुज, समबाहुभुज एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो एवं अंतःकोण भी क्या हो? बराबर। मतलब कोई भी आकृति है, जैसे कि कोई क्या है? त्रिभुज एक। ठीक है, तो इसकी जितने भी क्या भुजाएं वे क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये तीन ही भुजा एक दूसरे क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए एवं इसके अंतःकोण मतलब जो अंदर बनते हैं कोण वे क्या होने चाहिए? वे भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो समबाहुभुज होता है। ठीक है, ये सम बाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो इसके अंतःकोण कितने होंगे? कितने कितने अंश के होते हैं? 60 और 60 अंश के। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, तो ये क्या समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो अपन को तीन भुजाओं वाला बताना है। तो तीन भुजाओं वाला समबाहुभुज कौन सा हो गया? तीन भुजाओं वाला समबाहुभुज हो गया जिसकी सभी भुजा क्या हो? समान हो। तो वो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज ही होगा। क्या होगा? क्या? समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसके बाद चार भुजाओं वाला जिसकी चारों भुजा क्या हों में? समान हों और इसके अंतःकोण भी क्या हो? बराबर हो। एक ऐसी आकृति बताइए, आकृति का नाम लिखिए जिसकी चार भुजा क्या हों में? समान हो में। ठीक है, तो चार भुजा क्या हों? समान हो एवं अंतःकोण मतलब अंतःकोण क्या हो? एक दूसरे के बराबर हो में। ठीक है, इसके बाह्य कोण भी क्या होते हैं? समबाहुभुज के बाह्य कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है,
तो अंतःकोण ऐसी कौन सी आकृति है? वर्ग है। ऐसी एक आकृति कौन सी है? वर्ग। कौन है? वर्ग। वर्ग है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं एवं उसके अंतःकोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एक कौन सी आकृति है चार भुजाओं वाली? वर्ग। कौन सी? वर्ग। अब इसके बाद छह भुजाओं वाली, तो छह भुजाओं वाली की आकृति कहते हैं षटभुज। क्या कहते हैं? षट। एक, इसकी छह भुजाएं क्या हों? बराबर हों। ठीक है, तो ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? षटभुज कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? षटभुज। इसकी सभी आकृतियों में सब अंतःकोण क्या हों? एक दूसरे के बराबर हों, तो ऐसी आकृति क्या कहते हैं? षटभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? सम षटभुज। क्या कहते हैं? मतलब सभी आकृतियां सम षटभुज कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी आकृति को सम षटभुज कहते हैं। तो आपकी प्रश्नावली एक पहली में इतने ही क्वेश्चन थे जो आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद अपन देख रहे हैं प्रश्नावली 3.2। तो अपन को प्रश्नावली 3.2 में पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्न आकृतियों में x का मान ज्ञात करना है। इस पहले प्रश्न में दो आकृतियां दी गई हैं और एक ए और एक बी। ठीक है, तो इसमें अपन को क्या करना है? इस पहली आकृति में बाह्य कोण दिए गए हैं। ठीक है, तो अपन को बाह्य कोण में एक कोण है 125 अंश, एक कोण है 125 अंश और दूसरा कोण को अपन को बताना है कि दूसरा कोण का मान कितना होगा। ठीक है, दूसरी आकृति दी गई है, इसमें एक कोण का मान है 60 अंश, दूसरा है यहाँ पर एक क्या बना है? समकोण का सिंबल बना है। समकोण का मतलब, इस समकोण का सिंबल का मतलब क्या होता है? इस कोण का मान कितना है? 90 अंश से। कितना है? 90 अंश। ठीक, और ये दिया है 70 अंश। इसका अपन को मान ज्ञात करना है और यहाँ पर भी किसका सिंबल दिया गया है? समकोण का, तो ये भी कितना होगा? 90 अंश। कितना होगा? ठीक है, 90 अंश होगा। तो अपन को अब इनमें से अपन को दोनों आकृतियों में अपन को इस x का मान ज्ञात करना है और यहाँ पर भी क्या करना है? अपन को x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आकृति एक को देखते हैं। ठीक है, ए नंबर की आकृति को देखते हैं। देखो, सबसे पहले अपन को इस सवाल को सॉल्व करने से पहले अपन को एक चीज़ याद होनी चाहिए कि समकोण या किसी भी सम क्या होती, किसी भी आकृति की बाह्य कोण का कुल माप क्या होता है? 360 अंश होता है। तो कोई भी आकृति हो, ठीक है, कोई भी आकृति हो, उसके बाह्य कोण का योग 360 अंश होता है। किसी भी समबाहुभुज आकृति के किसी भी समबाहुभुज क्या करना अपन को याद? एक यहाँ पर हम लिख देते हैं ऊपर। ठीक है, यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। ठीक है, तो किसी भी समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। ठीक है, या फिर किसी भी बहुभुज समबाहुभुज नहीं, समबाहुभुज में क्या आ जाता है? सभी क्या होनी चाहिए? भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या, किसी भी बहुभुज के कोणों का, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का मतलब बाहर बाहर के कोणों का योग अपन ज्ञात करेंगे तो कितना होता है? 360 अंश होता है। ठीक है, अब इसके लिए अपन को क्या करना है कि अब पहली आकृति दी गई है। ठीक है, तो पहली आकृति में अपन को किसी भी अब देखो अपन के यहाँ क्या है? किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। तो बाह्य कोण क्या गए? पहला कोण है 125, दूसरा 125, तीसरा क्या है? x। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 360 अंश आना चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर? सभी बाह्य कोणों की कुल माप बराबर 360 अंश। ठीक है, किसी भी
सभी क्या है, सभी बाह्य कोणों की कुल माप कितनी होती है, किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों की माप 360 अंश होती है। ठीक है, तो सभी बाह्य कोणों की कुल माप मतलब सभी बाह्य कोणों का योग याद करना है। ठीक है, तो सभी बाह्य कोण क्या है, एक है 125 अंश। ठीक है, यहाँ भी क्या है 125 अंश। सभी बाह्य कोणों की माप, ठीक है, सभी बाह्य कोण उनको क्या करना है, कुल माप क्या है, कुल माप मतलब इनको जोड़कर। और यहाँ पर बाह्य कोण क्या है, x है, तो इनका सभी का योग कितना होता है 360 अंश। ठीक है, तो अब सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखो 125 जोड़ेंगे तो कितना है 250 अंश। ठीक है, इसमें x जोड़ेंगे बराबर कितना, किसके बराबर है 360 के, 360 अंश के बराबर है। अपन को इसका मान चाहिए x अंश का मान चाहिए। ठीक है, तो अपन x अंश वहीं पर लिखे रहने देंगे और अपन 250 का क्या कर देंगे, इसके बाद अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर x है, x अकेला अपन को x का मान चाहिए तो x यहाँ पर बचा लिया अपन। अब इसको 250 का क्या कर देंगे, पक्षांतर करते हैं। अगर किसी अपन संख्या का पक्षांतर करते हैं मतलब बराबर की इस तरफ लाते हैं, ठीक है, तो उसका उस संख्या क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है। तो 360 तो यहाँ पर पहले से लिखा था बराबर की इस तरफ। ठीक है, इसको इस तरफ लाए तो क्या हो गया, ये धन की तो किसकी हो गई, ऋण की। 350 अंश किसके हो गए, ऋण की। अब देखो अपन ने 350 में से 250 घटाएंगे, 360 में से 250 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, इसमें अपन को बचेंगे 111 110 110 अंश। ठीक है, तो अपन को x का मान क्या आ गया 110 अंश। तो अपन को यहाँ पर x का मान क्या आ गया 110 अंश। ठीक है, इसी तरह अपन को आकृति b का भी करना है। इसमें आकृति b है। ठीक है, इसका आप लोग कर लेना क्योंकि हमने यहाँ पर बता ही दिया है, जहाँ जहाँ पर आंसर नहीं थे इसके अंत बाहर यहाँ पर भी देखो क्या है, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 अंश। सभी बाह्य कोण कौन कौन से हैं, 90 अंश, 70 अंश, धन x अंश, धन 90 अंश, धन 60 अंश बराबर कितने अंश के बराबर, 360 अंश के बराबर। ठीक है, अब देखो सभी को जोड़ दो, यहाँ पर x को छोड़कर सभी को जोड़ दो क्योंकि ये क्या है, इसको अपन अभी माना है। ठीक है, बाकी देखो 60 और 90 कितने हो गए 150, 150 और 70 कितने हो गए 200 220। ठीक है, 220 और 90 कितने हो गए 310। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए 310 धन x को अपन जोड़ा नहीं है अभी, x नहीं लिख दी। ठीक है, 300 इस बराबर की तरफ कितने कितने लिखे 360 अंश। अपन को x अकेले का मान चाहिए तो 310 को अपन क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे मतलब बराबर के उस तरफ भेज देंगे तो 360 अंश। ठीक है, 360 अंश। अब इसको जो 310 इस तरफ आए तो किसके हो गए, ऋण के हो गए। ठीक है, 310 में से 360 में से 310 घटा देंगे तो कितने बचेंगे 50 अंश। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया 50 अंश। यहाँ पर कितना आ गया x का मान 50 अंश। ठीक है, इसी तरह आपको दोनों सवाल को करना है। इसके बाद अपन को अगला सवाल क्या है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का की माप ज्ञात कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए। अगर कोई समबाहुभुज है, ठीक है, जिसकी सही भुजाएं और एवं सभी अंतः कोण क्या है बराबर, वो समबाहुभुज कहलाता है। ठीक है, अगर कोई समबाहुभुज है उसकी भुजाएं दी गई हैं, कितनी दी गई हैं, पहले में 9 भुजाएं दी गई हैं, उसको अपन क्या करना है, बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। उसकी जो 9 भुजाएं हैं तो उनकी बाह्य कोण होंगे जो उनका माप क्या होगा। ठीक है, उनका मतलब एक बाह्य कोण, प्रत्येक मतलब एक कोण का माप क्या होगा। अगर सभी जो ये तो अपन सभी ये तो सब आप सभी को पता है कि समबाहुभुज के बाह्य कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 360 अंश होता है। ठीक है, लेकिन इसमें प्रत्येक मतलब एक का बताना है। ठीक है, हर एक मतलब जितनी भुजाएं होंगी उनके बाह्य कोण बनेंगे तो हर एक भुजा का सब, क्योंकि सभी की सब क्या है समबाहुभुज है मतलब सभी की क्या होंगे कोण बराबर होंगे तो एक का तो अपन पता चल जाएगा मतलब सभी का अपन को पता चल जाएगा। ठीक है, तो समबाहुभुज में हम प्रत्येक मतलब एक का अपन को प्रत्येक में सभी का एक का पता चल जाएगा तो प्रत्येक का हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक का अपन का करना है बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है।
इसका एक क्या होता है, सूत्र होता है। क्या होता है, समबाहुभुज के बाह्य कोण की माप क्या होता है, बाह्य कोण का माप बराबर क्या होता है, 360 अंश बटे क्या होता है, त्रिभुज भुजा समबाहुभुज की संख्या, मतलब भुजाओं की संख्या, क्या, भुजाओं की संख्या। तो 360 बटे भुजाओं की संख्या, ये क्या होता है, बाह्य कोण का माप ज्ञात करने का क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, तो अपन अब इसके हमारे बाह्य कोण के मापन को ज्ञात करना है। तो पहले में क्या है, 360 वंश बटे भुजाओं की संख्या कितनी दी गई है, 9। तो अपन इसको क्या करेंगे, 9 चौके 36 और 0 अंश, तो कितना आ गया, 40 अंश। एक ये क्या हो गया, बाह्य कोण की माप कितनी है, इसकी प्रत्येक भुजाओं की बाह्य कोण की माप कितनी है, 40 अंश। इसी तरह आपको एक दिया गया है क्या, दूसरा है इसका, कितनी है भुजाओं की संख्या, 15 भुजाओं की संख्या, 15 भुजाएं। अगर 15 भुजाएं हों तो अपन को प्रत्येक समबाहुभुज के बाह्य कोण की माप क्या होगी, तो इसका भी सूत्र यही है कि बाह्य कोण की माप अपन को क्या करना है, बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है। इसका सूत्र क्या है, 360 बटे भुजाओं की संख्या क्या है, भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो 360 अंश और भुजाओं की संख्या कितनी है, 15। इसमें 15 का भाग दे देंगे, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, बचा कितना, 6, 15 चौके 60, तो कितना आ गया, 24 अंश। ठीक है, तो इसमें 15, अगर यदि 15 भुजाएं हो तो बाह्य कोण का माप क्या होगा, 24 अंश होगा। ठीक है, इस तरह आपको दूसरा क्वेश्चन करना है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरे सवाल में करना है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का मान कितना दिया गया हो, 24 अंश दिया गया हो। अभी अपन ने जो दूसरा सवाल किया था उसी तरह ये भी है। देखो, इसमें अपन को क्या करना है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का मान ज्ञात करना है। इसमें क्या करना था, अपन को बाह्य कोण का मान ज्ञात करना था, जबकि क्या दिया गया थी, अपन को भुजाओं का मान दिया, भुजाओं की संख्या दी गई थी। अपन को क्या करना था, बाह्य कोण का माप ज्ञात करना था। इसमें अपन को क्या दिया गया है, बाह्य कोण का माप दिया गया है, कितना क्या दिया गया है अपन को, बाह्य कोण का माप क्या दिया गया है, 24 अंश दिया गया है। अपन क्या करना है, भुजाओं की संख्या कितनी भुजाएं हैं वो अपन को बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें अपन को अभी जो सूत्र इसमें लगा था वहीं इसमें लगेगा। ठीक है, देखो अपन ने इसमें एक सूत्र क्या लगा, बाह्य कोण का माप बराबर 360 बटे भुजाओं की संख्या। तो अपन को क्या चाहिए, अपन को भुजाओं की संख्या चाहिए। तो अगर कोई भी संख्या अगर भाग में रहती है, बटे में रहती है, अगर वो बराबर की उस तरफ जाती है तो कैसे बन जाती है, इसकी गुणा में। ठीक है, तो अगर अपन को इसको भुजाओं की संख्या को अपन ने यहाँ भेज दिया और इसको अपन को जिसकी चाहिए बाह्य कोण का माप, इसको अपन ने इसके बटे में भेज दिया, तो क्या आ जाएगा, इसका सूत्र क्या बन जाएगा, इसका सूत्र बन जाएगा भुजाओं की संख्या। अपन को पता करनी है क्या, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो अपन को क्या करनी है, अपन को भुजाओं की संख्या बराबर क्या है, 360 अंश बटे बाह्य कोण, क्या है, 360 बटे अंश बटे बाह्य कोण की माप। ठीक है, इस सूत्र के माध्यम से अपन इसमें भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसी सूत्र मन के रख देंगे, मान रख देंगे 360 अंश, बाह्य कोण का माप कहते हैं कितना दिया गया है, 24 अंश। ठीक है, तो अपन को यहाँ पर भुजाओं की संख्या क्या मान ली अपन ने, n, या फिर क्या रख दो, भुजाओं की संख्या। ठीक है, यहाँ पर क्या है, भुजाओं की संख्या तो अपन को पता नहीं, तो अपन ने यहाँ पर लिख दिया क्या, भुजाओं की संख्या। ठीक है, जैसा कितना सा रख दिया, 24 का भाग इसमें देंगे 36 में तो जाएगा नहीं, तो अपने एक बार दिया, बचा कितना शेष, 6 शेष बचा 12, कितना 12, तो बचा होगा कितना 120। अब 120 में 24 का भाग कितनी बार जाएगा, 24 का भाग 120 में 5, कितना देखो 36, 24 का इसमें भाग दिया। ठीक है, तो कितना बचा, 10 और 2 12 बचा, कितना
12, ठीक है। तो होगा कितना 120। अब 120 में 24 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। कितनी बार जाएगा, 5 बार, ठीक है। तो कितना आएगा 115, कितना अंश नहीं, यहाँ पर क्या आ गया, भुजाओं की संख्या कितनी आएगी 15। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, की संख्या 15 आ गई, ठीक है। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 15 आ गई। इसी तरह आपको चौथा करना है, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना हो, 65 अंश का हो। ये क्या है, क्या दिया गया है, चौथा नंबर का क्वेश्चन। तो इस चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया गया हो, 165 अंश दिया गया हो, ठीक है। तो इसका एक अलग से सूत्र होता है जिसको आपको याद करना होगा, ठीक है। सबसे पहले अपन को समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसको अपन क्या मान लेंगे, समबाहुभुज की अपन यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि समबाहुभुज बहुभुज की भुजाओं, इसी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है कि संख्या क्या है, n मान लेंगे, ठीक है। तो माना समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या को अपन क्या मान लेंगे, क्योंकि अपन को उनकी संख्या, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या को अपन को मालूम तो है नहीं, ठीक है। तो अपन ने उसको क्या मान लिया, n मान लिया। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या को अपन ने क्या मान लिया, n मान लिया, ठीक है। अपन ने मान लिया कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या मान ली, अपन n मान ली, ठीक है। अब इसके बाद अपन को एक इसका सूत्र होता है समबाहुभुज की अंतःकोण का अपन को क्या करना है, भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। जब अंतःकोण दिया गया हो तो अगर अपन को भुजाओं की संख्या ज्ञात करना हो, ठीक है, तो अपन को क्या करना होता है, यहाँ पर इसका एक सूत्र दिया होता है कि प्रत्येक अंतःकोण, इसका प्रत्येक अंतःकोण बराबर n-2 इंटू मतलब गुणा 180 अपॉन भागित n, ठीक है। तो प्रत्येक अंतःकोण बराबर क्या होता है, n-2 गुणा 180 अपॉन n। यहाँ पर अपन को प्रत्येक अंतःकोण का मान दिया गया है, ठीक, कितना दिया गया है, 365 अंश, ठीक है। और यहाँ पर किसका मान ज्ञात करना है, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, मतलब जो क्या है, जिसको अपन ने n मान लिया है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, n को अपन इस तरफ ले आएंगे, ठीक है। और अपन को इस प्रत्येक अंतःकोण को इसके n की जगह ले जाएंगे, ठीक है, मतलब त्रिगुणा कर देंगे, ठीक है। तो n-2 इंटू 180 अंश बटे जो अंतःकोण कहाँ जाएंगे, प्रत्येक अंतःकोण कहाँ गए, बटे में आ गए, ठीक है। तो अपन को क्या पता चल जाएगा यहाँ से n का मान, ठीक है। तो प्रत्येक अंतःकोण कितना दिया गया है अपन को, 165 अंश, ठीक है। या फिर डायरेक्ट अपन यहाँ पर ए स्टेप ना करके अपन क्या कर सकते थे, ये दोनों स्टेप अभी नहीं करने थे, ठीक है। इसके बाद अपन को क्या करना है, प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना है, 165 अंश, ठीक है, बराबर, ठीक है, n। अभी देखो कोष्टक के बाहर अगर कोई संख्या लिखी हो तो उस कोष्टक की बाहर की संख्या का पूरे कोष्टक में क्या होता है, गुणा होता है। तो अगर 180 का n में गुणा हुआ तो क्या हुआ, 180 क्या हो जाएगा, 180 n हो जाएगा, ठीक है, माइनस लगा दिया, ठीक है। अब 180 का 2 में हुआ तो 180 को 2 में गुणा होगा 360 अंश होगा, ठीक है, बटे में n, ठीक है। अब देखो अगर कोई भी संख्या के बट भाग में कोई संख्या है तो जब बराबर किस तरफ जाएगी तो किस में पहुंच जाएगी, दूसरी संख्या के गुणा में हो जाएगी, ठीक है। तो n जब बराबर किस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 165 की क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, ठीक है, बराबर इस तरफ क्या बचेगा, 180 n माइनस 360, ठीक है। अब देखो यहाँ पर n की संख्या यहाँ पर भी है, तो अपन को 300 यहाँ पर क्या करिए, 180 को इस तरफ भेज देंगे तो किसका हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा, पक्षांतर कर देंगे। तो इस तरफ क्या था पहले से 165 n, ठीक है। और यहाँ पर 180 n आ गया तो क्या इसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, माइनस 365, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 365, ठीक है। अब देखो 165 में से
यहाँ पर n इस 180 के साथ क्या है n, 365 के साथ क्या है, 365 में से 180 n घटा लेंगे, 365 n में से 180 n घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा 15 n। कितना बचेगा, 15 n। ठीक है, वो भी किसके बचेंगे, ऋण के 15 n और यहाँ पर ऋण के 360 अंश। ठीक है, तो ऋण से ऋण क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 15n बराबर क्या होगा 360। अपन को n अकेले का मान चाहिए, तो n इस 15 को क्या किसके बटे में भेज देंगे, 360 के बटे में भेज देंगे। ठीक है, अब इसका अपन 15 का भाग इसमें देंगे तो 15 दूनी 30। ठीक है, बचे कितने 6, 15 चौके 60, कितना आ गया n, मतलब भुजाओं की संख्या कितनी हो गई, इसमें भुजाओं की संख्या होगी 24, सॉरी यहाँ पर भुजाओं की संख्या क्या होगी, भुजाओं की संख्या क्या होगी 24 होगी। ठीक है, इस तरह आपको इसको करना था, चौथे नंबर को सवाल को करना था। यहाँ पर आप काट लेना। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ। ठीक है, तो आपको इस तरह चौथा नंबर का क्वेश्चन इस तरह करना था। ठीक है, इस तरह आपको कर लेना है। ये आपकी रिवीजन क्लास चल रही है। इसके बाद अपन को करना है 5वें नंबर का क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप 22 अंश होना चाहिए। मतलब कोई भी समबाहुभुज है उसके प्रत्येक बाह्य मतलब बाहर के कोण का मान कितना होना चाहिए, 22 अंश हो सकता है क्या, ऐसा आपको बताना है। ठीक है, तो इसके लिए अपन को एक जो अपन ने अभी पिछले सवाल में सूत्र पढ़ा था कि प्रत्येक समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण का माप बराबर कितना होता है, 360 अंश बटे भुजाओं की संख्या। ठीक है, भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो इस सूत्र के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, इसकी अपन क्या निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं कि ये समबाहुभुज है कि नहीं। क्योंकि अगर भुजाओं की संख्या अगर पूर्ण संख्या में आएगी, ठीक है, अगर भिन्न में आएगी तो मतलब भिन्न में तो कभी भुजाओं की संख्या आधी या रहती नहीं, क्योंकि ऐसे थोड़ी होता है ये भुजा आधी है या फिर इसको अपना आधी भुजा पढ़ेंगे, या फिर ये भुजा तो पूरी हमेशा क्या होती है, पूर्ण होती है। ठीक है, अपने आप में। तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या अगर पूर्ण संख्या में आ गई तो मतलब ये क्या हुआ, समबाहुभुज होगा। ठीक है, अगर पूर्ण संख्या में नहीं आ गई तो मतलब क्या होगा, ये समबाहुभुज नहीं होगा। ठीक है, तो अपन को भुजाओं की संख्या याद करनी है, तो अपन यहाँ पर भुजाओं की संख्या लिख देंगे, क्या, भुजाओं की संख्या 360 अंश और बाह्य कोण का माप कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बाह्य कोण का माप। ठीक है, ये बाह्य कोण का माप कहाँ गया, नीचे। अब 360 अंश बाह्य कोण कितना दिया गया है, 22 अंश दिया गया है। अब इसको अपन देखो सुनने से अपन ने दो 360 को 22 से काटेंगे तो इसको कितने से काटेंगे, 2 से काटेंगे पहले, तो 2 एकम 9, 2 अट्ठे 16, मतलब कितना आएगा 180 अंश। ठीक है, और इसके बाद इसको क्या आएगा 11। ठीक है, तो ये अब ये कटेंगे नहीं, एक दूसरे से कटेंगे नहीं, कटेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, जबकि क्या है, पूर्ण संख्या नहीं मिल रही अपन को, क्या मिली यहाँ पर, पूर्ण एक परिमेय संख्या मिली, क्या मिली, पूर्ण परिमेय संख्या मिली। तो अपन यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5वीं एक पूर्ण संख्या नहीं, 180/11 एक क्या, एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या है, एक समबाहुभुज नहीं हो सकता। ठीक है, 5 में हमने यहाँ पर प्रश्न आपका लिखा नहीं, क्योंकि आप क्लास में लिखा है और रिवीजन क्लास चल रही है, तो अपन थोड़ा क्लास को स्पीड से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, 380/11 एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, और ये आपको थोड़ा बेसिक में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग बच्चे हैं जो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, उन्होंने क्लास अटेंड नहीं की होंगी, इसलिए आपको रिवीजन में आपको ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी के आपको क्वेश्चन स्वयं करने हैं। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आपको अगर इसी तरह की क्लास डेली अटेंड करने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।